हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 10 बेस्ट एक्शन कॉमेडी मूवीज़ की। यानी कि वो मूवीज़ जिसमें आपको क्राइम, एडवेंचर, यूनिक स्टोरी और बेस्ट ग्राफिक्स के साथ साथ फनी सीन्स भी एक्सट्रीम लेवल में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। बट वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि इनमें से कुछ मूवीज़ में आपको R-rated कॉमेडी और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो उन मूवीज़ को आप अकेले दिखेगा और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। मैंने इन सारे मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज किए। दे लेट्स वॉच। छोटा बच्चा है क्या? नंबर 10 पर है द आउटलॉस। मूवी बेस्ड है पार्कर और ओविन पे, जिसमें ओविन एक बैंक मैनेजर होता है और काफी जल्दी अपने ड्रीम गर्ल के साथ शादी करने वाला होता है, और जिसके लिए ओविन अपने फियांसे की फैमिली और इसकी फियांसे के पेरेंट्स ओविन की फैमिली से मिलते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मगर फिर शादी से कुछ दिन पहले ही ओविन का बैंक रॉब हो जाता है। मगर दूसरी तरफ ओविन का शक अपने फियांसे के पेरेंट्स पे यानी कि अपने इन-लॉज पर जा रहा होता है, क्योंकि ओविन अपने बैंक लॉकर का कोड सिर्फ अपने इन-लॉज को ही बताया था। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसके इन-लॉज के सीक्रेट्स रिवील हो जाता है कि उसके इन-लॉज अपने दौर के सबसे बड़े रॉबर्स थे और जिनके पास के एनिमीज उनकी डॉटर पार्कर को किडनैप कर लेती है। तो फिर पार्कर को छुड़ाने के लिए उसके पेरेंट्स एक बड़े बैंक को रॉब करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, और जिसमें उनका साथ देता है ओविन। और यहाँ से मूवी के एक्शन, क्राइम और कॉमेडी सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। इस मूवी के स्पेशल इसकी लव स्टोरी, फनी सीन्स और इसके प्लान्स जो एंड में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। तो सब जरूर देखें। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द कर्शियर। इसकी स्टोरी शुरू होती है सैम से, जो एक कुरियर बॉय की जॉब कर रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। सैम काफी हार्ड वर्किंग और लॉयल होता है, मगर उसे कभी भी अपनी बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसका बॉस एक इमरजेंसी कुरियर को डिलीवरी करने के लिए कह देता है, एंड बॉस इज अ बॉस। उसे उस कुरियर को डिलीवरी करना पड़ जाता है। मगर फिर वो डिस्कवर करता है कि ये कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, बल्कि एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और एक गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली सैम इनके बीच में फंस जाता है और उसे इस झमेले से निकलने के लिए उनकी बात माननी पड़ जाती है। एक अंडरकवर बनकर उस गैंग को पकड़ना पड़ जाता है। अब मूवी में आगे क्या होता है, कितना एक्सीडेंट होते हैं, सैम कैसे उस गैंग को पकड़ता है और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी क्राइम, लव स्टोरी, कॉमेडी और ट्विस्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 द मशीन। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर बर्ट पे, जो एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन होता है और जो अपने पास्ट और हाई स्कूल लाइफ की स्टोरी बताकर लोगों के दिलों में बस जाता है और वर्ल्ड फेमस बन जाता है। मगर फिर कुछ सालों के बाद उसकी मुलाकात होती है अपने फादर से, जिनके साथ उनकी नहीं बनती। बट मूवी में ट्विस्ट तब शुरू होता है जब एक रशियन माफिया उनके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि बर्ट ने उन्हीं हाई स्कूल लाइफ के दौरान एक मिस्टेक कर दी थी, एक अननोन पर्सन की वॉच ले ली थी, और जिस वॉच के लिए वो माफिया बर्ट को और उसके फादर को रशिया ले जाते हैं उस वॉच को ढूंढने के लिए। और ना चाहते हुए भी बर्ट को अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उस वॉच को ढूंढना पड़ जाता है। मगर उस वॉच के पीछे और भी माफिया पड़ी हुई होती है और बर्ट कभी एक माफिया से दूसरे माफिया और दूसरे माफिया से तीसरे माफिया के बीच फंस जाता है। और कभी कभी किसी भी माफिया के बीच में नहीं। इस मूवी में आपको पागलपंती वाली एक्शन, क्राइम, कॉमेडी और काफी यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अरे फेमिनिज्म का असर है, तुम लोगों ने ही मांगा था ना। अबे जा, औरत की आड़ में चलता है। आगे जाओ तो दिक्कत, पीछे जाओ तो दिक्कत। नंबर 7 पर है मेरी फेवरेट और ऑस्कर विनिंग एक्टर जैकी चैन की मूवी चाइनीज ज़ोडिएक। मूवी में हमें चीन की हिस्टोरिकल ज़ोडिएक की स्टोरी दिखाई गई है, जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मगर उनमें से सिर्फ 4 ही ज़ोडिएक बच गए थे, जिनमें से कुछ म्यूजियम में होते, कुछ रईसजादों के पास, मगर कुछ चोरी हो चुके होते। तो फिर उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम को ज्वाइन किया जाता है, आई मीन जैकी चैन की टीम को। तो फिर जैकी चैन इस एडवेंचर मिशन को अपने स्टाइल से पूरा करने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी, इसके एडवेंचर जो आपको बोर नहीं देगी, और इसके एक्शन, आई मीन कम ऑन, इट्स जैकी चैन। तो फिर ऑब्वियसली ये बेस्ट ही होगी।
और जिस वजह से मेरे हिसाब से इस नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। वैसे गाइस यू ऑल नो कि मैं ये कहता तो नहीं हूँ, बट सिर्फ मेरे फेवरेट एक्टर जैकी चैन के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 30 मिनट्स और लेस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो बेस्ट फ्रेंड्स पे, निक और चैट, जहाँ पर निक एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और चैट एक स्कूल टीचर, और दूसरी तरफ ड्वेन और ट्रेविस जो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मगर जॉबलेस, और फैमिली फ्रस्ट्रेशन में वो बिजनेस के लिए पैसे कमाने का एक शॉर्टकट प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय यानी कि निक को अपनी जाल में फंसा देते, उसे एक बॉम्ब जैकेट पहनाकर उसे एक बैंक लूटने पर मजबूर कर देते, नहीं तो वो उसे उड़ा देंगे। तो फिर निक अपने बेस्ट फ्रेंड्स चैट के पास जाता है और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और सारे रास्ते सिर्फ एक ही जगह पर पॉइंट आउट करती है जिसमें वो दोनों नाड़ी थक हार कर बैंक रॉबरी करने के लिए चले जाते हैं। अपनी कैसे अपनी जान बचाता है पुलिस से, उनके किडनैपर से, और मूवी में आगे क्या क्या होता है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, क्राइम, कॉमेडी और इसकी स्टोरी। मूवी में R-rated कॉमेडी सीन्स भी है तो उसे आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है राइड अलोंग। इसकी स्टोरी फॉलो करती है बेन से जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। बस एक प्रॉब्लम होती है, उसकी गर्लफ्रेंड का भाई जेम्स जो एक हाई स्किल और ट्रेंड डिटेक्टिव होता है और जिसे जेम्स पसंद नहीं होता क्योंकि ब्लैक हैमर। तुम्हें हैमर चाहिए? मुझे हैमर हाँ, चाहिए। थोड़ा मारूंगा मारूंगा थोड़ा। ओके, बहुत हो गया नाटक। ये क्या कर रहा कौन घुसा रहा है? कौन है रे? काफी वजह होती है, बट मूवी का टर्न बनता है जब बेन अपने आप को काबिल साबित करने के लिए जेम्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है, और फिर जेम्स उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे एक मिशन में ले जाएगा जिसमें जेम्स बेन को अपना पार्टनर बना देगा। अगर बेन पास हो जाता है तो फिर जेम्स खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ बेन के हाथ में दे देगा। तो फिर बेन उसका डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर यहाँ से होती है एक्शन कॉमेडी शुरू। मूवी में आपको काफी हटके एक्शन, कॉमेडी और स्टोरी देखने को मिलेगी, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है तो इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। शायद ये आखिरी बार हो जब एंजेला तुम्हें जिंदा देख रही हो। उससे गुड बाय कहना नहीं चाहोगे? तुम्हें आज गोली लग सकती है। तुम ये जानते हो, राइट? एंजेला। नंबर 4 पर है शेफ। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं मगर हम बात करेंगे इसके लास्ट और बेस्ट पार्ट की, जिसमें एक कॉप जॉन शेफ जूनियर जो एक शेफ फैमिली से बिलोंग करता है जो क्राइम की दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल होते हैं, और जिसके लिए शेफ की वाइफ अपने सन जॉन को ब्रेड फीचर देने के लिए उस फैमिली से दूर ले जाती है और शेफ को डिवोर्स दे देती है। मगर फिर सालों के बाद जब जॉन एक केस में फंस जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में पड़ जाती है तो फिर उसे मजबूरन अपने फादर शेफ की मदद लेनी पड़ जाती है। एंड एज अ फादर वो जॉन की मदद करने लग जाते हैं मगर अपने तरीके से। बट फिर इसकी केस में कुछ बड़े नाम भी आ जाते हैं जिसकी वजह से जॉन की जान भी खतरे में पड़ जाती है। फिर क्या, अब ये दुश्मनी पर्सनल हो जाती है। इस मूवी में काफी ज्यादा क्राइम, बोल्ड, इरोटिक और R-rated कॉमेडी है जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, बट आप इसे अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, ये हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। What are you doing? The glass didn't break. Get in here, JJ. Come on. नंबर 3 पर है द अदर गाइस। इसकी स्टोरी शुरू होती है 2 कॉप पार्टनर से जिन्हें काफी मेडल्स दिया गया होता है उनकी बहादुरी के लिए, और वो पूरे डिपार्टमेंट में काफी फेमस होते हैं। मगर ये स्टोरी इन दोनों पर नहीं, इन दोनों पर बेस्ड है। टेरी और एलन जो उसी डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर होते हैं मगर सबसे ज्यादा बदनाम ऑफिसर। वैसे तो वो दोनों इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल होते हैं मगर रीजन होता है उनका लक जो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उन्हें अपना नाम बनाने के लिए एक मौका मिलता है, एक केस जो देखने में काफी सिंपल लग रही होती है, और जिसी वजह से वो केस उन दोनों को दिया गया होता है। मगर फिर वो केस पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पेचीदा और बड़ी केस निकलती है जिस पर वो दोनों काम करने लग जाते हैं। मगर वो केस क्या होता है, कैसे वो दोनों मिलकर अपनी अनलकी के जरिए उसे पूरा करते हैं और कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अपना नाम बनाते हैं या और भी ज्यादा डुबा देते हैं। इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज की मिस्टीरियस सीक्रेट्स, फनी सीन्स और क्राइम जो आपको चैन तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 2 की लिस्ट की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। बुलेट ट्रेन। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक ट्रेन और 5 असासिन्स पे। तो दोस्तों गौर से सुनना, मजा आएगा। चचा सठिया गए हो गया। तो शुरू करते 2 ट्विंस ब्रदर्स से
जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग असासिन होते हैं और जिन्हें एक ब्रीफ केस को ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर डिलीवरी करना होता है, और दूसरी तरफ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का असासिन लेडीबग, जिसे उसी ब्रीफ केस को चुरा कर जल्द से जल्द ट्रेन से उतरना होता है। मगर इसी वक्त एंट्री होती है हमारे नंबर 3 के मॉस्को के असासिन की, जो सिर्फ और सिर्फ लेडीबग को मारने आया हुआ होता है। Come on, just rock. बट सिर्फ यही नहीं, एक और असासिन होती है जो इसे मारकर ब्रीफकेस को लेने आई हुई होती है। मगर वो सब इस बात से अनजान होते हैं कि उस ट्रेन में चाइना के सबसे बड़े असासिन भी होते हैं, जो अपनी सालों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसी ट्रेन में होते हैं। तो अब जब सारे एक ही साथ उस ट्रेन में है तो एक्शन होना तो अब पक्का है। Rock the party. मगर उन सारे असासिन में एक चीज कॉमन होती है जो उन सबको उस ट्रेन में एक साथ एक ही वक्त पर लाई हुई होती है। अब वो क्या चीज होती है ये स्पॉइलर है, तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी यूनिक स्टोरी, कॉमेडी, फाइट्स और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स जिनसे आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे और एक सेकंड के लिए भी इसे स्किप नहीं करना चाहोगे, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.3। अबे देना। नंबर 1, द नाइस गाइस। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लॉस एंजलिस 1970s से, जहां पर हमें एक डिटेक्टिव हॉलैंड और एक हिटमैन जैक्सन की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें जैक्सन हॉलैंड को हायर करता है ताकि वो जैक्सन की एक केस में मदद कर सके। जहाँ पर 1970s की एक पॉपुलर फ्लैशर एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है और एक दूसरी फ्लैशर एक्ट्रेस मिसिंग होती है और जिसकी जान भी खतरे में होती है। तो फिर वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं एंड लकली वो उसे ढूंढ भी लेते हैं। मगर इसके बाद उस फ्लैशर एक्ट्रेस के एनिमीज अब उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। बट वो एनिमीज कौन होते हैं और उस फ्लैशर एक्ट्रेस को क्यों मारना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी में काफी फनी सीन्स, फाइट्स, क्राइम मिस्ट्रीज और बोल्ड एंड इरोटिक सीन्स भी है, तो इसे आप अकेले देखेगा। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट जैकी चैन की मूवी चाइनीज ज़ोडिएक और बुलेट ट्रेन के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 7.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 एक्शन कॉमेडी मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको फ्लैशर पैरोडी मूवीज देखनी है, यानी कि वो मूवीज जिसमें आपको फेमस मूवीज की स्पूफ फिल्म्स देखने को मिले मगर ओपन अडल्ट सीन्स के साथ, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ फ्लैशर पैरोडी मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।